अच्छा सुनो, मैं तैयार हो रही हूं। मुझे भोजन तो नहीं बनाओगे ना? मुझे जिंदा जलाकर मेरी बोटी नोच नोच कर तो नहीं खाओगे ना? अच्छा सुनो, मैं तैयार हो रही हूं। माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल लगा रही हूं। अपने होठों को लाल सुर्ख बना रही हूं। अपने बदन को इत्र से महका रही हूं। मेरे शरीर में डंडा या सरिया तो नहीं घुसाओगे ना? लो देखो, अपने बदन को कपड़ों से ढक लिया है मैंने। अपना दुपट्टा भी अपने आंचल से कस लिया है मैंने। मुझे यूं नंगा कर सड़क पर तो नहीं फेंक जाओगे ना? देखो, मैं तैयार हो रही हूं। ये गूंगा बहरा समाज है, ये कुछ न कर पाएगा। मेरी मां बिलखती रह जाएगी और मेरा पिता शर्म से मर जाएगा। और मेरे दोस्त कैंडल मार्च पर निकल जाएंगे। आक्रोश बढ़ेगा, टीआरपी बढ़ेगी, अखबार के दाम बढ़ेंगे। पर मैं आगे ना बढ़ पाऊंगी, तोड़ दूंगी दम और दूर आसमान में कहीं चली जाऊंगी। और दूर आसमान में कहीं चली जाऊंगी। यूपी का रामराज। हाथरस के बाद अब बलरामपुर, वही गैंगरेप, वही दरिंदगी, वही मौत इस बार फिर से सामने आई है। अभी हाथरस का केस अभी कुछ दिन भी नहीं बीते कि दोबारा से एक ऐसी घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जी हाँ, बलरामपुर में एक 22 साल की कॉलेज छात्रा के साथ पहले गैंगरेप किया गया, फिर उसकी कमर तोड़ी गई, उसके पैर तोड़ दिए गए, यहाँ तक कि उसे जहर का इंजेक्शन भी दे दिया गया। जहर का इंजेक्शन देने के बाद लड़की को ई रिक्शा में बिठाकर उसके घर भेज दिया गया, जहां वो बेहद बेसुध हालत में पहुंची। और घर पहुंचने के बाद उसने अपनी मां से कहा कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। लेकिन लड़की ने दम तोड़ दिया। ये है यूपी का रामराज। क्या हम इसे रामराज कह सकते हैं? रेप एक ऐसी घटना बनती चली जा रही है जो हर इंसान हर दिन सुन रहा है। कहा जाता है कि भारत में हर आधे घंटे में एक रेप हो रहा होता है, लेकिन यूपी में तो इस चीज ने बिल्कुल हदें खत्म कर दी हैं। हम एक चीज से उभर नहीं पाते कि दूसरा केस हमारे सामने आ जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम यूपी में राम राज लाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि यूपी में राम राज तो क्या, रावण राज भी नहीं है। रावण ने भी कभी सीता को हाथ नहीं लगाया। कभी अशोक वाटिका में रावण कभी भी सीता से अकेले मिलने नहीं गया। ये ना राम राज है ना रावण राज है, ये रेप राज है। यूपी में बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर लोगों को इतना आक्रोश है। देश के सभी लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। जहां एक और बलात्कार किए जा रहे हैं, गैंगरेप किया जा रहा है, उसके बाद लड़कियों के साथ इतनी दरिंदगी की जा रही है कि उनके हाथ पैर काटे जा रहे हैं, उनका पूरे शरीर को आप पैरालाइज किए जा रहे हैं, उनको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस, उसका एक नया ही स्लोगन चला हुआ है, रात्रि शब्दा, कि किसी का रेप हुआ, लड़की की डेथ हुई और उसे उठा के फिर उसका रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये यूपी पुलिस की एक नई पहल शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस ने इसको एक स्लोगन बना दिया है। यूपी पुलिस क्या चाह रही है, कौन से सबूत मिटाना चाह रही है, किस चीज से पल्ला झाड़ना चाह रही है, हम लोगों की समझने में ये नहीं आ रहा है कि यूपी पुलिस ने क्यों हाथरस में रातों रात अंतिम संस्कार किया, क्यों बलरामपुर में अंतिम संस्कार कराया गया। इस तरह से यूपी पुलिस पल्ला नहीं झाड़ सकती। जो सवाल यूपी पुलिस पर उठ रहे हैं, यूपी पुलिस को उसका जवाब देना होगा। उनसे सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरा देश ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह के मामले कब रुकेंगे। यूपी पुलिस सीना ठोक कर कहती है कि हमने कानून को बहुत सख्त बना दिया है, हमारे होते हुए यूपी में कोई कांड नहीं हो रहा, लेकिन ये सब क्या है? ये सब सबूत है यूपी पुलिस की नाकामी का। और उससे बड़ा सबूत है कि लड़कियों का आप रातों रात अंतिम संस्कार करा रहे हो, उनके परिवार तक को देखने नहीं दे रहे। क्या वजह है यूपी पुलिस की इसके पीछे? दूसरी ओर देखने वाली बात यह भी है कि जहां एक और यूपी में एक के बाद एक बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों की मौतें हो रही हैं, उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है, वही राजनीतिक पार्टियां इसे अपना राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं। प्रियंका गांधी, राजस्थान मामले में चुप रहने वाली प्रियंका गांधी ने राजस्थान पर चुप रहना सही समझा, लेकिन आज वही प्रियंका गांधी यूपी में हो रहे बलात्कारों के लिए सीएम योगी से इस्तीफा मांग रही है।
तो क्या ये ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की कुर्सी खींचने में लगे रहें? ये बलात्कार के मामले को ज़रूरी राजनीति मुद्दा आपने बनाना है? क्या ज़रूरी नहीं है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर गहनता से विचार करें, बातचीत करें, एक दूसरे की कुर्सी खींचने की बजाय इसका हल निकालें? और बहुत से मुद्दे हैं जिन पर राजनीति चलाई जा सकती है, जिनके लिए आप एक दूसरे की कुर्सियों को खींच सकते हैं। लेकिन बलात्कार का एक मामला ऐसा होता है कि एक औरत का सिर्फ शरीर ही नहीं, उसकी रूह तक घायल हो जाती है। जरूरी नहीं है कि रेप होने के बाद ही हम रेप के दर्द को महसूस करें। हम ऐसे भी रेप के दर्द को महसूस कर सकते हैं जिन लड़कियों के साथ ये रेप हो रहे हैं, जिनके बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी जीभ काटी जा रही है, उनकी टांगे तोड़ी जा रही है, उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। इस चीज़ को हम खुद भी एक इंसान होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम खुद महसूस कर सकते हैं। तो गुजारिश HBC न्यूज़ 18 यही करता है कि इस चीज़ को राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर इस पर गहनता से विचार किया जाए, इसका कोई हल निकाला जाए। निर्भया केस में 7 साल लगे निर्भया को इंसाफ दिलाने में, लेकिन इन 7 सालों में निर्भया के माँ बाप ने जो स्ट्रगल किया, जो उन लोगों ने मुसीबतें झेली, जो उन लोगों ने दर्द झेला, उसका हिसाब कहाँ हुआ है? निर्भया चली गई, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी चली गई, हाथरस से मनीषा चली गई, बलरामपुर से एक और लड़की चली गई। लेकिन क्या ऐसे ही लड़कियों के साथ चलता रहेगा? क्या ऐसे ही जाते रहेंगी ये लड़कियां? क्या कसूर होता है इन लड़कियों का? और सबसे बड़ी बात परिवार पर भी निर्भर करती है। परिवार को भी ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस संगत में रह रहा है, किस तरफ जा रहा है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को शुरू से ही एक अच्छे संस्कारी माहौल में पालें, उन्हें लड़कियों की इज्जत करना सिखाएं। कल HBC न्यूज़ 18 की टीम ने चंडीगढ़ में लोगों के रिव्यूज लिए। वहां पर हमने लड़कों के भी रिव्यूज लिए। उन लड़कों ने कहा कि हमारे घर में भी बहन बेटी हैं, हमारे घर में भी माँ बहन हैं। जिन लड़कों ने हाथरस में ये कांड किया है उनको फांसी मिलनी चाहिए। तो जो लड़के अपने घर में माँ बेटी होने का जिक्र कर रहे हैं, क्या उनको भी तो संस्कार मिले हैं? तो क्या और लोग अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते? क्या उनको ये नहीं बता सकते कि लड़कियों की इज्जत करो? लड़कियां कोई इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, लड़कियां कोई खेलने की चीज़ नहीं है। परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने लड़कों को समझाना, उनको अच्छे संस्कार देना। कई बार देखने में ये आता है कि बलात्कारी अगर नाबालिग होता है तो उसे कम सजा दी जाती है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब बलात्कार जैसा गंदा घिनौना काम कर सकता है तो वो नाबालिग, उसको आप कैसे बोल रहे हो? सिर्फ उसके उम्र के एक आंकड़े से आप उसको नाबालिग बोल रहे हो। निर्भया केस में सबसे ज्यादा दरिंदगी जो की थी वो एक नाबालिग ने की थी, लेकिन उसे कम सजा देकर छोड़ दिया गया। इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे चलकर कहीं ऐसा नहीं करेगा? हो सकता है उसने ना किया हो भी, लेकिन भविष्य में क्या गारंटी है? तो नाबालिगों को भी सजा देनी ही चाहिए। इस तरह की सजा दो ताकि उनको एहसास हो कि हमने इतनी कम उम्र में कितना गंदा काम किया है। जब वो लोग एक लड़की का बलात्कार कर सकते हैं, उसके साथ उसके शरीर में लोहे की सरिये रॉड डाल सकता है नाबालिग लड़का, तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? नाबालिगों के लिए भी कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। अब जरूरत है और सख्त कानून बनाए जाने की। अब किसी को इंसाफ के लिए 7 साल इंतजार ना करना पड़े, ये हाथरस बलरामपुर ये देखने को ना मिले। लड़कियां आपके इस्तेमाल की चीज नहीं है, ये लड़कों को समझना होगा। उन लड़कों को जो इस बलात्कार को अंजाम देते हैं, कुछ देर के लिए, सिर्फ कुछ देर के लिए वो लोग एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। कब तक लड़कियां मरती रहेंगी? कब तक लड़कियां जलती रहेंगी? कब तक लड़कियों के हाथ पैर आप तोड़ते रहोगे? कब तक उन लड़कियों का जहर का इंजेक्शन दिया जाता रहेगा? मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि मैं औरत हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ। मेरा सम्मान तो समझ। देवी नहीं समझ सकता मुझे, कोई बात नहीं, पर मुझे इंसान तो समझ। हम नहीं कह रहे, हम लड़कियां आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप हमें देवी का समझो, देवी ही कह के बुलाओ, पर हमें इंसान समझो, हमारी इज्जत करो। औरत ही जननी होती है, औरत ही जन्म देती है, इस चीज को आप समझो। लड़कों को समझने की जरूरत है, परिवार को समझाने की जरूरत है, नेताओं को कुर्सी का मोह छोड़कर इस चीज में पहल करने की जरूरत है। यूपी को रामराज बनाने के चक्कर में रेप राज मत बनाओ।
गुजारिश है HBC न्यूज़ 18 की कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए, इस मुद्दे को इस तरह के कुछ कानून बनाए जाए कि ये लड़कियां अपनी ज़िंदगी खुशी से, इज्जत से जी सकें, आज़ाद हो कॉलेज जाने के लिए, आज़ाद हो अगर उन्हें जंगल में चारा लेने जाना है उसके लिए, आज़ाद हो अगर किसी बस में बैठना पड़ रहा है उसके लिए। मानसिकता को बदलिए, अपने अंदर सकारात्मकता लाइए। औरत नहीं होगी तो आप नहीं होंगे। HBC न्यूज़ 18 आपको देश से जुड़ी और इन मामलों से जुड़ी हर जानकारी देता रहेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज जो कैंडल मार्च निकाला गया, किस उद्देश्य से निकाला गया, क्या क्या आपकी मांगे हैं? भाई, एक दलित लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाए कि उसका रेप कर दिया जाए, उसके शरीर को अंग भंग कर दिया जाए और ये सरकार जो है देखती रहे, हम ये मानते हैं कि ये सरकार फेल हो चुकी है, हर मामले में, हर मुद्दे में फेल है। और हम जब तक ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक जो है इस जो है लड़की को जो है न्याय नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि इस लड़की के परिवार को कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और जो है इनकी जो है जिन्होंने ये कृत्य किए हैं उनको जो है फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। और यदि ये काम नहीं हो सरकारें करती हैं तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आगे आने वाले वक्त में हम चक्का जाम भी करेंगे, भारत बंद का आह्वान करेंगे, हर तरीके से हम लड़ाई को निपटेंगे। आज जो ये कैंडल मार्च निकाला है, किस उद्देश्य से निकाला है और क्या क्या आपकी मांगे रही इस कैंडल मार्च में? जो हाथरस की बहन है जिसके साथ गैंग रेप हुआ है और गैंग रेप के होने के बाद उसकी अभी परसों मौत हो गई है, तो ये मौत नहीं कहूँगा, ये हत्या है। और हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला है बहन की आत्मा को शांति के लिए। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उस परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दी जाए और भीम आर्मी का पूरा परिवार बहन के साथ है और बहन के पीड़ित परिवार के साथ है। अगर न्याय नहीं मिलता बहन को तो हम लोग सड़क पे आके बहुत जल्द भारत बंद का आह्वान करेंगे और भारत बंद करेंगे, क्योंकि ये बहन हमारी बहुजन समाज की बहन है, इसलिए हम लोग आए हैं। और मैं बहुजन समाज से एक निवेदन करता हूँ कि सब लोग रोड पे आएँ, बहन के लिए प्रदर्शन हो। और खासकर वाल्मीकि समाज के लिए मेरा संकेत कि वाल्मीकि समाज के लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग, अगर आपकी बहन है, हम लोगों की बहन है, अगर आप लोग नहीं आओगे तो कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज से, बहुजन समाज से मेरी अपील है कि आप लोग रोड पे आए, बहन के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ें। हम लोग आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि बहन का सौनी परिवार वालों को दिया गया, बहन का शव जलाया गया, पुलिस द्वारा परिवार तक को नहीं आने दिया, तो सरासर गुंडागर्दी है, योगी सरकार की गुंडागर्दी है। मैं इसका विरोध करता हूं और योगी सरकार को चैलेंज देता हूं कि अगर आपने बहन को न्याय नहीं दिया, अगर 3 दिन के अंदर बहन को इंसाफ नहीं मिला, उन दरिंदों को फांसी की सज़ा नहीं मिली, तो हम लोग बहुत जल्द भारत बंद का आह्वान करेंगे। जय भीम, जय भारत, बहन को न्याय दो। आज जो हम लोग संत श्री गुरु रविदास मंदिर पर हम लोग जो है कि हाथरस में जो दर्दनाक घटना घटी है दलित बेटी के संग, हम लोग उसी में श्रद्धांजलि सभा जो है कि आज हम लोग रखे हैं। 2 मिनट का मौन रख के हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं हम लोग। और हम नौजवान साथी यह भी बताना चाहते हैं, यह समय आ गया है, यह बलात्कारियों की सरकार, इस सरकार में पिछड़ों को, दलितों को इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। लगातार प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी सिर्फ भाषणों में कहते जा रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा कहा गया,
और लगातार हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री से लेकर बीजेपी के सांसद तक बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं। यह सब बलात्कारियों की सरकार। अच्छा अमन जी बताइए, ये जो इस लड़की के साथ घटनाएं हुई तो कुछ दोषियों के साथ क्या होना चाहिए ये आप बताइए। उन दोषियों को तो बीच चौराहे पर लटका कर गोली मार देनी चाहिए। हम नौजवानों की यही इच्छा है कि बलात्कारियों को जो है कि बीच चौराहे पे लाकर गोली मारनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को इस निकम्मी सरकार से, इस जो है कि नाकाम सरकार से इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। यही हाल पुष्पेंद्र यादव का झांसी वाला हुआ था, जो फर्जी इनकाउंटर करके जो है कि पेट्रोल से जलाने का कार्य किए हैं। वही हाल हम लोग की बहन मनीषा के साथ हुआ है कि परिजनों को न सौंप कर चोरी छिपे जो है कि पेट्रोल छींट के जलाने का कार्य किए हैं। आपको बताना चाहते हैं, यह जो सत्ता में बैठे हैं, ये प्रदेश के मुखिया अपने बयान में, अपने भाषणों में पहले ही कह चुके थे कि हम लोग की सरकार बनेगी तो कब्र से लाश निकालकर बलात्कार की जाएगी। बलात्कार और मौत के बाद निर्भया नाम दे देना, उसके परिवार को कुछ लाख रुपए दे देना, बस मामला यही खत्म। जब एक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ हैवानियत की जाती है, उसे इतनी चोटें पहुंचाई जाती है कि उसके शरीर पर और कहीं चोट की जगह ही नहीं बचती। उस वक्त क्या उस लड़की को डर नहीं लगा होगा? क्या उसने मदद के लिए पुकार नहीं लगाई होगी? क्या वह दर्द से रोई चिल्लाई नहीं होगी? हमने कितनी आसानी से नाम दे दिया निर्भया, पर सच्चाई कितनी है इस नाम में? अगर 10 लोग किसी एक अकेले लड़के को पकड़कर मारने लगे, उसकी मदद के लिए वहां कोई ना हो, तो उस लड़के की बहादुरी भी हार जाती है। जब बलात्कार होता है, लड़की की मौत हो जाती है, तो राज्य की सरकार कुछ लाख रुपए देकर अपना फर्ज पूरा समझ लेती है। कुछ बड़े नेता लड़की के घर वालों से जाकर मिलते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उनसे दिलासा देने की अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। वही सरकारों को निशाने पर लेकर अपना राजनीतिक उल्लू भी सीधा करते हैं। राज्य सरकारों द्वारा एक लड़की की इज्जत को कुछ रुपयों में सीमित कर दिया जाता है और सरकारें ये समझती हैं कि उनका फर्ज पूरा हो गया। किसी बलात्कार की शिकार लड़की को निर्भया नाम दे देने से या उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी की कीमत रुपयों में लगा देने से सरकार का फर्ज पूरा नहीं होता। सरकार को ऐसे कानून बनाने होंगे जिसका डर ही इतना हो कि कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। हाथरस केस में पुलिस ने यह तक कहा कि मनीषा के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ। अब पुलिस कह रही है कि इंटर कोर्ट्स की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़िता के भाई का कहना है कि मेरी बहन की हालत को पुलिस वाले नाटक बता रहे थे। पुलिस वालों का कहना था कि ये लड़की नाटक कर रही है। तो यूपी पुलिस हमें जवाब दे कि क्या कोई नाटक करने वाला इंसान मर जाता है? अगर मनीषा नाटक कर रही थी, उसकी हालत खराब नहीं थी, तो वो मर कैसे गई? हाथरस पुलिस ने पीड़िता के परिवार के विरोध के बावजूद भी मनीषा का अंतिम संस्कार आधी रात में कर दिया। क्यों? ये तो पुलिस ने वही काम किया जो अंग्रेज करते थे। अंग्रेज शहीदों के शवों को रात में ही जला देते थे ताकि सुबह लोग उनसे सवाल न कर सके। हिंदू मान्यता के अनुसार शव का अंतिम संस्कार रात में नहीं होता, लेकिन यूपी पुलिस का कहना है कि समय के साथ साथ परंपराएं बदलती रहती हैं। तो जवाब दे यूपी पुलिस की, अगर धार्मिक मान्यताएं वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, तो ये बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें क्यों नहीं बदल रही? क्या जवाब है इसका यूपी पुलिस के पास? पुलिस मनीषा के घर वालों को कहती है कि गलती तो आपकी भी है। यूपी पुलिस बताए कि मनीषा के घर वालों की गलती क्या है। बलात्कार की शिकार लड़कियों के माँ बाप की गलती क्या होती है? क्या माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने ना भेजें? क्या माँ बाप अपनी बेटी को घर के काम से बाहर ना भेजें? या क्या माँ बाप अपनी छोटी सी बच्ची को बाहर खेलने ना भेजें? यह धारा 144 लगाना, मीडिया को मनीषा के गांव में आने से रोकना, ये सब किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? ये सच्चाई सब जानते हैं और सबके सामने सच्चाई आएगी भी। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस पैदल जाने की कोशिश की तो उनको भी पहले ही रोक लिया गया। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में भी ले लिया गया। ये सब किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? ये सच्चाई सब जानते हैं और सबके सामने सच्चाई आएगी भी। अभी तो बहुत से सवाल हैं जो यूपी पुलिस से पूछे जाने हैं और यूपी पुलिस को जवाब देना होगा। हाथरस से जुड़ी बड़ी खबरें और देश भर की बड़ी खबरें HBC न्यूज 18 आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए HBC न्यूज 18 के साथ। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।